हाँ जी दोस्तों, इन दिनों लोग सेकंड हैंड कारों को खरीदने को लेकर ज्यादा तरहीज दे रहे हैं, जिसके चलते यूज्ड कार बाजारों में सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो गई है। हालांकि यूज्ड कार मार्केट को उम्मीद है कि लोन पर छूट खत्म होने के बाद डिफॉल्टर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, जिसके बाद यूज्ड कार मार्केट में लोगों को नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कार पर लोन का इंतजाम। इसके लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी यूज्ड कार लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का विकल्प है। लोन देने वाले बैंक की वेबसाइट या ऑफिस में विजिट करके आप यूज्ड कार लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले ब्याज दरों के बारे में जान लें। इसके अलावा पुरानी कारों पर लोन देने वाले सरकारी और कुछ प्राइवेट बैंक भी अपने प्री ओन्ड कार सेक्शन में कार खरीदने के लिए कई डील्स भी ऑफर करते हैं। इनमें कुछ बैंक आपसे पुरानी कार खरीदने के लिए लोन लेने के लिए 20 से 30% डाउन पेमेंट करने को कह सकते हैं। वहीं कुछ बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान आपको प्री ओन्ड कार पर लोन देने की बात कहते हैं। वहीं शर्तें और चार्जेस अलग अलग लोन प्रदाता संस्थान पर निर्भर करता है। कुल संस्थान 100% तक तो कुछ 80% लोन दिलाने का दावा करते हैं। वहीं ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंकों के मुकाबले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरें ज्यादा होती हैं। ऋण देने वाले संस्थान से लोन अमाउंट के बारे में बातचीत करें। साथ ही ब्याज दरों, प्रोसेसिंग फीस, लोन की अवधि और मासिक किस्तों के बारे में खुलकर पूछ लें। अगर आप वक्त से पहले लोन खत्म कराने की मंशा रखते हैं तो संस्थान से लोन के फोरक्लोज या प्री पेमेंट चार्जेस के बारे में पूछना न भूलें। वहीं लोग नई और पुरानी कार लोन के बारे में कंफ्यूज होते हैं। उनका सोचना होता है कि दोनों पर ब्याज दरें समान होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूज्ड कार लोन पर ब्याज दर ज्यादा होती है और लोन भी कम मिलता है। पुरानी कार पर लोन कार की वैल्यू पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपको कार की कीमत तक का पूरा लोन न मिले। पुरानी कारों पर लोन 5 साल तक ही मिल सकता है। हालांकि इसमें सबसे अहम कार की उम्र है। दोस्तों, लोन प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको एप्लीकेशन भरने के बाद जरूरी कागजात उपलब्ध कराने होंगे। आयु प्रमाण के साथ फोटो आईडी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साइन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्टपेड यूटिलिटी बिल जैसे गैस बिल और इलेक्ट्रिसिटी, अपडेटेड पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन रेट एग्रीमेंट, ये सब चाहिए होगा। अगर आप सैलरीड या व्यवसायी है तो आपको पिछले कुछ महीनों की बैंक स्टेटमेंट देनी जरूरी है। अगर आप सैलरीड हैं तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज होना जरूरी है। और वहीं अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बात करूं तो पिछले 2 साल की प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट, पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात, बिजनेस प्रूफ के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, IT असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, TDS सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A, ITR में घोषित इनकम के लिए फॉर्म 26S, ये सब जरूरी होगा। दोस्तों, पुरानी कार खरीदते वक्त कार के सभी दस्तावेज जांच लें। ऑनलाइन वाहन ऐप पर सेलर की जानकारी देख लें। कार की RC पर अगर हाइपोथिकेशन है तो खरीदार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर मांग लें और बैंक के साथ शेयर करें। साथ ही जांच लें कि कोई ई चालान तो पेंडिंग नहीं है। खरीदने से पहले उसे चुकाने के लिए बोलें। वहीं अगर बाहर की किसी राज्य से कार खरीद रहे हैं तो कार सेलर से बोलें कि राज्य से NOC उपलब्ध कराएं ताकि आप अपने राज्य में कार को रजिस्टर करा सकें। लोन अमाउंट अप्रूव होने के बाद सेलर को बैंक खाते में रकम कुछ ही घंटों में मिल जाएगी, तो सेलर को डाउन पेमेंट देकर कार को घर ले जा सकते हैं।